Hello guys, welcome back to my channel and let's talk about what gonna be happen on To My Show BL the series episode 11। तो युशुलांग 3 दिन बाद फनशाओ के अपार्टमेंट में आ जाता है जैसे कि वो फनशाओ से कह कर गया था और आते ही वो फनशाओ को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है जिसके मुताबिक फनशाओ ने युशुलांग को अपने पास रखा है एंजॉयमेंट के लिए। पर फनशाओ इस पर सिग्नेचर करने को एग्री नहीं होता और वो शुलांग से कहता है मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे अपने आप को ह्यूमिलिएट करोगे। युशुलांग कहता है क्यों, ये सच नहीं है या तुम मुझे बिना कुछ पे किए ही मेरा फायदा उठाना चाहते हो। ये सुनकर फनशाओ को बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है और वो कहता है अगर तुम ऐसे ही चाहते हो तो ठीक है, मैं साइन कर देता हूँ पर तुम्हारे नाम की जगह पर मेरा नाम होगा। आई विल केप्ट बाई यू। फनशाओ की ये बात सुनकर युशुलांग उसे रोकते हुए कहता है पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे लिए कभी कभी कुकिंग कर देना। ये कहकर फनशाओ उस पेपर पर साइन कर देता है जिसको देखकर युशुलांग कहता है तो इसका मतलब तुम मुझे टॉप करने दोगे। जब तक बात तुम पर है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फनशाओ एक पल सोचकर कहता है। तो शुलांग फनशाओ को अपने फिंगर से इशारा करके अपने पास बुलाता है और उसको उसके नी पर बैठने को कहता है जैसा फनशाओ कर भी देता है। अब फनशाओ को ऐसे देखकर शुलांग के अंदर डिजायर पैदा हो जाता है फनशाओ को फिर से टेस्ट करने का। अब शुलांग को ऐसे अपनी तरफ देखते हुए देखकर फनशाओ पूछता है क्या डायरेक्टर मेरे परफॉर्मेंस से हैप्पी नहीं हुए। हाँ ठीक है, बस ये फेस बहुत ही ज्यादा एनोइंग है तुम्हारा, इसका कुछ करो, शुलांग कहता है। तो फनशाओ एक रेड मास्क पहन लेता है जो कि शायद शुलांग ही बहुत दिनों पहले यहाँ पर लेकर आया था जब वो फनशाओ के अपार्टमेंट में हमेशा आता जाता था। जिसके बाद शुलांग फाइनली फनशाओ को किस करता है। अब फनशाओ को वो मिलता है जो उसे चाहिए था। थोड़ी देर बाद शुलांग किस ब्रेक करके फनशाओ को बेड पर उसके लिए वेट करने को कहकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है और जब वो वापस आता है तो वो फनशाओ को बेड पर ली डाउन होने को कहता है, खुद उसके ऊपर आ जाता है। पर ये शुलांग ये नहीं कर पाता क्योंकि जिस फनशाओ से उसने बिना सोचे समझे इतना प्यार किया था, जिसके हाथों उसने अपने आप को पूरी तरह सौंप दिया था, उसको अपने अंडर देखकर शुलांग के हार्ट में पेन फील होता है और वो फनशाओ से कहता है आज यहीं तक छोड़ देते हैं, मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। पर फनशाओ उस हालत में नहीं था कि वो रुक पाए, इसीलिए वो शुलांग के साथ इंटीमेट होता है, उसको फोर्सफुली रफली किस करता है। अब इस इंटीमेसी में प्यार कितना था ये तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। अब शुलांग इस पर रिस्पॉन्स नहीं कर पाता पर जैसे कि फनशाओ शुलांग के बॉडी के हर कॉर्नर को अच्छे से पहचानता था, इसीलिए उसे पता था कि क्या करना चाहिए। आखिर में शुलांग स्लोली रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करता है। शुलांग फनशाओ के अपार्टमेंट के गेस्ट रूम में रहना स्टार्ट करता है। वो दोनों इंटीमेट तो होते हैं पर रात को एक दूसरे के बाहों में लवर्स की तरह नहीं सोते। पहले फनशाओ इसके ऑपोजिट था पर शुलांग के साथ बहुत सारे आर्गुमेंट के बाद फनशाओ उसकी बात मान लेता है। हालांकि ये डिस्टेंस दोनों को ही तकलीफ दे रहा था, वो दोनों एक साथ तो थे पर उनके बीच में एक इनविजिबल वॉल सा था। कभी कभी शुलांग फनशाओ के लिए कुकिंग करता था, शायद उसके कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए, पर उनके बीच में डिस्टेंस धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा था। इस दौरान शुलांग को एक नया जॉब मिलता है जो कि पहले के मुकाबले उतना अच्छा तो नहीं था पर फिर भी शुलांग वो स्टार्ट कर देता है। एक दिन शुलांग ऑफिस के एक पार्टी पर ज्वाइन करता है जहाँ पर उसे फोर्सफुली ड्रिंक करना पड़ता है, पर तभी कोई उसके यार में विस्पर करके कहता है मैंने वेटर को बोलकर तुम्हारा ड्रिंक वाटर से एक्सचेंज करवा दिया है, डोंट वरी। अब ये सुनकर शुलांग शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ऑफिस रूमर के हिसाब से मिस्टर किन बहुत ही रूड पर्सन है, इसलिए ऐसा जेस्चर शुलांग ने मिस्टर किन से एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसीलिए पार्टी फिनिश होने के बाद शुलांग मिस्टर किन को पोलाइटली थैंक यू कहता है
तुम उन लोगों से बेहतर हो, आज के बाद से मुझे फॉलो करना। शुलांग के शोल्डर पर पैट करके मिस्टर किन कहता है। मिस्टर किन जैसे कि जंग हालत में था, इसीलिए शुलांग उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है और उनको कार में बिठाकर वहां से भेज देता है। तभी फंशाओ वहां पर आता है शुलांग को घर लेकर जाने के लिए, पर शुलांग फंशाओ के साथ जाना नहीं चाहता था, इसलिए फंशाओ शुलांग का हाथ पकड़कर खींचकर पार्किंग लॉट पे लेकर जाता है। इससे शुलांग थोड़ा सा इरिटेट और गुस्सा हो जाता है। अब मिस्टर किन ये नोटिस करता है जो कि वहां से ही पास हो रहा था, इसीलिए वो कार रोक कर शुलांग को नेक्स्ट मॉर्निंग का एक समरी फाइल सबमिट करने को कहता है, जिस पर शुलांग एग्री होता है। पर फंशाओ को यह अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो मिस्टर किन से कहता है ये इवनिंग टाइम एम्प्लॉयज का पर्सनल टाइम होता है जिसमें कोई भी बॉस इंटरफेयर नहीं कर सकता है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना मिस्टर किन? इससे मिस्टर किन इरिटेट होकर वहां से चला जाता है। फंशाओ का ऐसे बात करते हुए देखकर शुलांग थोड़ा सा और इरिटेट हो जाता है, जिसको देखकर फंशाओ उससे कहता है एक्चुअली मैं तुम्हारे वर्क के मैटर में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, पर वो तुम पर ऐसे हुक्म कर रहा था ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शुलांग को चुपचाप उसकी तरफ देखते हुए देखकर फंशाओ उसके करीब जाकर फिर से कहता है तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करना क्यों नहीं आते हो? आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बिल्कुल भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करूंगा। शुलांग थोड़ा सा ड्रंक था, इसीलिए वो सरकास्टिकली कहता है तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं और जूजंग मिलकर तुम्हारी कंपनी एम्प्टी कर दूंगा? फंशाओ शुलांग के आइस पर किस करके कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो होल कंपनी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। शुलांग फंशाओ को अपने आप से दूर पुश करके कहता है हाँ, और फन यार तुम्हें छोड़ देगा। स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस एंड गो बैक। ये कहकर शुलांग वहां से चला जाता है। नेक्स्ट दिन ऑफिस में किनजियांग शुलांग से काम के बारे में कुछ बातचीत कर रहा था। उसी बीच में शुलांग से पूछता है पिछली रात को क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? ये सुनकर शुलांग थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और वो मिस्टर किन से कहता है मैं वर्क प्लेस पर पर्सनल बातें करना पसंद नहीं करता, ये मेरे रूल के खिलाफ है। मिस्टर किन जरा भी गुस्सा नहीं होते, इसके बदले वो शुलांग के सामने कुछ पेपर रखता है जिसमें फंशाओ का डिटेल्स था और शुलांग के साथ उसने जो किया था मिस्टर किन ने सब कुछ पता लगा लिया था। और वो शुलांग से कहता है उसने मुझे मॉक किया, मेरे एबिलिटी वो जानता नहीं है, अब उसे सुधारने का वक्त आया है। वो बस ऐसे ही बोल रहा था मिस्टर किन, आप माइंड मत करो। शुलांग कहता है पर क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं उसको? शुलांग की बातों को इग्नोर करके मिस्टर किन कहता है कैसे करेक्ट करेंगे? थोड़ा सा साइलेंट रहकर शुलांग पूछता है उसका और मेरा वर्क और लाइफ को लेकर कोई भी कंट्रैक्शन नहीं है, जो है वो बस तुमसे रिलेटेड है मिस्टर यू। तुम्हारा मतलब क्या है? अगर मैं तुम्हें उससे चुरा लूं तो क्या मैं उसे हरा दूंगा? यू शुलांग शॉक्ड हो जाता है, पर साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस भी फील करता है और वो मिस्टर किन से कहता है बॉस किन ने बहुत ही स्मूथ वे चूज करी है, वो अपना लॉस टॉलरेट नहीं कर सकते, अपना फेस बचाने के लिए वो कोई भी रिडिकुलस वे चुन सकता है। तो अगर वर्क रिलेटेड कोई बात नहीं है आई विल टेक माई लीव। अपने चेयर से उठते हुए शुलांग कहता है आई लाइक यू। मिस्टर किन शुलांग को जाते हुए देखकर झट से कहता है शुलांग को लगता है कि हर कोई उसके साथ यहाँ पर गेम खेलना चाहता है, इसीलिए वो मिस्टर किन से कहता है किडो कोई तुम्हारे साथ यहाँ पर घर घर नहीं खेलने आया है। मिस्टर किन गुस्सा नहीं होते हैं, बजाय वो शुलांग के सामने अपना हाथ रखकर कहता है अच्छे से सोचो शुलांग, मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ और मैं तुम्हें फंशाओ से छुटकारा पाने में मदद करूंगा। अब शुलांग क्या करेगा जानने के लिए अगले पार्ट को देखना मत भूलना। सो ओके गाइस, आज के इस पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।